प्रयागराज के महाकुंभ में अगर आप पहुंचे हुए हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। कैसे मनुष्यों के साथ में किस तरीके के जीवन जीने का क्या ढंग है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि युग परिवर्तन दिव्य दर्शन, ये एक केंद्र बनाया गया है। इसका ये प्रवेश द्वार है। बाहर आप देखेंगे दो हाथी जो हैं आपको नजर आएंगे, यहाँ पे सूंड हिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर ये झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि आज के युग में किस तरीके से आपका जीवनचर्या जो है वो चलती चली आ रही है। अब हम अगर इसके अंदर प्रवेश करेंगे और फिर इसके बाद अंदर की चीज़ें दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पर क्या परिवर्तित किया गया है और किस तरीके से यहाँ पर जो है रखा गया। आप देखिए चारों तरफ जो है बहुत ही अलौकिक और अच्छा सा बनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसमें कहीं बहुत सी चीज़ें हैं। सावधान, आगे भयानक जंगल आने वाला है और साफ तौर पे ये दिखाया गया है। इसके साथ ही साथ ये भी लिखा है, क्या आप ऐसी जंगली दृष्टि का परिवर्तन चाहते हैं तो आपका स्वागत है एक सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया की ओर। तो ये इसके माध्यम से ये दर्शाया गया है और बताया गया है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपकी पहचान क्या है, और इस तरीके से इन चीज़ों को जो है वो बताया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मनुष्यों के साथ किस तरीके से व्यवहार आज की डेट में हो रहा है। दीदी, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या बनाया गया है, इसमें क्या दर्शाया है? इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि आज के समय में समाज में भले ही हम सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो विकार हैं, उन विकारों के कारण जो हमारी वृत्ति है आज पूरी तरह से हिंसक हो चुकी है। आज मनुष्य को भी खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, तो उसकी हिंसक वृत्ति का प्रतीक रूप दिखाया गया कि भले ही हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारे जो विकार हैं वो हमें पशु बनने पे मजबूर कर रहे हैं। और अगर हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो हमें अपने इन्हीं मनोविकारों को नष्ट करना पड़ेगा। यानी अपने अंदर खुद को आपको जो है ढालना पड़ेगा कि कैसे आपको मनुष्य किस तरीके से उसके लिए ज़रूरत है हमें सबसे पहले हम अपने आप को जाने और वर्तमान जो समय चल रहा है उस समय को पहचाने और आपको चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तरह तरह की चीज़ें दर्शाई गई हैं। और ये जंगल है, आप बाहर आपको दिखाया था मैंने किस तरीके से एक जंगल के विकार में पूरी तरीके से बनाया है। और ये समझते हैं कि यहाँ पर ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं ये क्या कह रही है, ये क्या बताने का प्रयास कर रही है? इसमें ये बताया गया कि आज मनुष्य जो शब्द यूज़ करता है, जो उसकी वाणी है, हम अपने संबंधों में भी ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए विष का काम करते हैं। जैसे सांप होता है ना, अगर किसी को डस ले तो उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। तो हमारी इतनी कटु वाणी होती है जो हम अपने संबंधों में यूज़ करते हैं और वही संबंधी दुखी होते हैं। तो इसमें यही दिखाया कि ये क्या शब्द हम बोलते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सिर्फ खाते रहते हो। ये हमारे घर के वो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो हमें जीवन देते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें बड़ा करके लायक बनाते हैं, और अंत समय जब होता है तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इसमें बताया कि मनुष्य की जो वाणी है वो विष के जैसी है। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीर कह रही है कि बहू आज तुम्हारे इन शब्दों से मुझे जीते जी मार दिया, तुम ससुर नहीं असुर हो, निकलो यहाँ से, सारा वक्त सिर्फ खाते रहते हो। जो आज का युग जो चल रहा है, आज का युग में जो काम चल रहे हैं कि पिताजी आप कुछ करते नहीं हैं, आप कुछ करेंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा, आज का जो युग है लड़कों का, वो समझाती हुई नज़र आ रही है तस्वीर। इसके ठीक पीछे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जंगल में किस तरीके से शेर जो है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और ये शेर जो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे ये जंगल में है इस वक्त अपने। और इसके हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर जो है जो सांप को दूध पिलाते हैं, मानव का रहस्य ये पूरी चीज़ है कि सर्प को दूध पिलाना माना बुराइयों को पालना है। तो ये क्या कहता है ये इस तस्वीर में? आप क्या इसमें दिखाया कि विकारों रूपी सांप को दूध पिलाता मानव। आज जो हमारे विकार हैं, हमारी बुराइयां हैं, हम उन्हें अपनी शक्तियों के रूप में यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हम अपनी पावर से, अपने क्रोध से किसी से भी काम करवा सकते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जब हमारी ही ये वृत्ति है, हमारी ये जो सोच है कि हम अपने डर से किसी से भी कोई काम करा सकते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक सांप को दूध पिलाना है।
आज के समय में ये चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जिसको हम पालते हैं वही जो है हमारा आगे चल के शत्रु बनता है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कही है। और अब हम दूसरी तस्वीर पे आते हैं जहाँ पर एक तमाशिक वृत्ति, ये इस पे क्या दर्शा रही है? इसमें ये दिखाया गया कि जो अहंकारी मनुष्य है आज उसके अंदर काम वासना इतनी अति में है कि हमारे समाज में जो बलात्कार अत्याचार जैसी घटनाएं हैं वो समय प्रति समय बढ़ रही हैं। उसका मुख्य कारण ये है मनुष्य की तामसिक विकारी वृत्ति, जिसकी वजह से हमारे समाज में ये दुर्घटनाएं समय प्रति समय बढ़ती जा रही हैं। और अभी इस वक्त है कि हमें इन दुर्घटनाओं को अपने समाज से खत्म करना है, तो उसके लिए हमें अपनी वृत्ति को भी बदलना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तस्वीर कह रही है कि विकारी व्यक्ति, भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, हे प्रभु तेरी लाज बचाओ। मतलब आप देखिए कि ये शब्द जो हैं कितने भावुक लग रहे हैं। इन शब्दों से क्या निकल के आ रहा है कि जैसे जिस तरीके से लगातार जो है अपराध बढ़ता है, महिलाओं के साथ में लगातार लोग जो हैं छीना झपटी करते हैं, तो इस तरीके से हरकत करने पे ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक कहते हैं कि कहावत है कि मर्द हो तो तुम्हारी हस्ती का इतना गुरूर हो, बगल से निकले कोई औरत वो भी बेखौफ हो। तो अगर आप मर्द हैं तो आपको इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं। आप देखिए भ्रष्टाचार पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज की जो चीज़ें हैं, सबसे पहले भ्रष्टाचार, जो पुराने बनिया होते थे वो तराजू के नीचे कुछ न लोहा लगा देते थे या चुंबक चिपका देते थे, वो भ्रष्टाचार का बाजार है, मिलावट का बाजार है। आप खरीदने कुछ और जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, उसमें कंकड़ मिला दिया जाता है, उस तरीके से है। तो इसमें दीदी क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि आज के समय में समाज की जो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो है भ्रष्टाचार। आज हर दुकान पे हम सामान तो खरीदते हैं, लेकिन बेचने वाला सामान के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी बेच रहा है। झूठ, फरेब, धोखा, दगाबाजी ये हर दुकान पे है। क्योंकि जो सामान हम खरीद रहे हैं, जैसा भी आपने कहा कि तराजू के नीचे हम पहले बाट लगाते, लेकिन कम से कम सामान तो ठीक था ना। लेकिन अभी सामान में इतनी मिलावट है, उस मिलावट का भी कारण क्या है, तो इसमें लोमड़ी दिखाया गया, अर्थात लोभ वृत्ति। मनुष्य के अंदर इतनी ज़्यादा लोभ वृत्ति है कि वो किसी भी रीति से सिर्फ धन कमाना चाहता है। उससे क्या नुकसान हो रहा है, कितनों को नुकसान हो रहा है, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर की वो संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। ये लोमड़ी का जो चेहरा दिखाया गया है, लोमड़ी चालाक मानी जाती है और शायद चालाकी इसी में दिखा रहा है। और यही है कि अरे ईमानदारी से कौन धनवान बना है, जिंदगी में ऐश करना है तो माल में मिलावट, वजन में खोट, धंधे में हेरा फेरी तो करनी ही पड़ेगी। ये शब्दों के साथ में इस तस्वीर को दर्शाया गया है। बाकी सामान रखे हुए हैं बहुत से, गेहूं, चावल, ये तमाम चीज़ें हैं जो कुछ बताती हुई नज़र आ रही हैं। और आप समझिए कि हम जिस तरफ चल रहे हैं, आज हमारा जीवन जिस तरफ चल रहा है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत। अब दूसरी तस्वीर है, नशे में है। तम्बाकू की खेती किस तरीके से होती है, नशा वृत्ति क्या है और किस तरीके से लोग नशा करके अपना जीवन, हालांकि इनकी तस्वीर में बंदर का चेहरा आपने लगाया है, वो क्यों लगाया है? इसमें ये बताया गया है कि कहा यही जाता है कि सबसे ज़्यादा जो विकार होते हैं वो बंदर में होते हैं, लेकिन वर्तमान समय समाज में रहने वाले मनुष्य की स्थिति ये है कि उसमें बंदर से भी ज़्यादा विकार है ना। तो इसमें ये दिखाया गया कि तंबाकू की खेती आज मनुष्य जो कर रहा है, उस तंबाकू की खेती में गधा भी नहीं प्रवेश करता है। कहने का भाव ये है कि जो एक बुद्धिहीन पशु है वो भी उस चीज़ का सेवन नहीं करता, और हम मनुष्य हो करके उसकी खेती भी कर रहे हैं और उसका सेवन भी कर रहे हैं और उसे बाजार में बेच भी रहे हैं। इसमें यही दिखाया गया। मनुष्यों को जरूर सोचना चाहिए इस बारे में कि जहां पर एक गधा भी प्रवेश ना करता हो, वहां पर आज हम लोग जो हैं डूबते चले जा रहे हैं। वजह साफ है कि आज नशे की लालच में लोग जो हैं तरह तरह के नशेबाजी करते हैं, फिर उसके बाद उसी नशे में रह करके गलत काम करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा ये जो आगे आया है, ये एक माया मदारी, और इसके साथ साथ हाँ सेठ जी तैयार हूँ और तमाम तरीके की बातें जो है वो करता नज़र आ रहा है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? जैसे हम बचपन में खेल देखते थे कि मदारी होता है वो भालू को और बंदर को नचाता था और पैसे कमाता था, लेकिन आज के समय में आपको वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मनुष्य को ही नचा रहा है और वो उसी से ही धन कमा रहा है।
तो इसमें यही दिखाया गया कि मनुष्य भी उसके ऐसे वशीभूत होकर के काम कर रहा है और काम कराने वाले भी ऐसे ही उसको वश करके कार्य कर रहे हैं। तो इसमें यही दिखाया गया कि मनुष्य मनुष्य के साथ भी पशुओं के समान व्यवहार कर रहा है। इस फोटो से तो ये सीख मिलती है कि आज के युग में जिस तरीके से लोग भूल गए हैं कि बंदर को कैसे मदारी नचाता था अपने इशारों पर और भालू को कैसे नचाता था, और उसी तरीके से यहाँ ये चीज़ें जो है दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। हालांकि जो लोभ वृत्ति है, माया वृत्ति है, लूटमार है, चोर वृत्ति है, वो इसमें दिखाया गया कि ये देखिए ये अलमारी है और इस अलमारी में ये दो जो चोर हैं उनका चेहरा दिखाया गया। ये आपने चूहे का चेहरा लगाया है। जी, इसमें मतलब चोरी के हिसाब से ना कि मनुष्य कैसे चोरी करता है। जैसे चूहा होता है ना, वो फूंक मारता है और पता भी नहीं चलता है और काट लेता है। तो आज के समय में मनुष्यों की भी वही हालत है ना। इंसान चोरी भी कर लेता है। जैसे आजकल हम डिजिटल चोरी की बात कर रहे हैं, हम फ़ोन पे भी कॉल्स के साथ में रोज़ सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर इस तरह से है जैसे चूहा होता है ना, तो चूहे की ये विशेषता होती है कि वो काटता है, काटने से पहले वो फूंकता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता, वो काट भी लेता है। तो आज के समय में हमारे अंदर ये विकार है, लोभ वृत्ति है, जिसके कारण हम ये सारे काम कर रहे हैं। चोरी है, डाका डालना है, ये सब चीज़ें। और इसी में ही आधुनिक समय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो डिजिटल चोरी चल रही है इस समय। फ्रॉड तो ऑनलाइन जगह जगह हो रहे हैं, कई तरह के आपको मैसेज आते हैं, आप इसमें क्लिक करिए और आपके साथ ऐसा हो जाएगा। उन चीज़ों को भी यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए था, एक बार दर्शाना। जी, आगे के टाइम पे है इसमें, अभी तो ये तो ऐसे ही दिखाया हुआ है। तो ये लोभ वृत्ति, माया मोह और इस तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो है ये हे भगवान, यह तो घोर कलयुग आ गया है। तो ये नारद जी हैं, नारद जी ही हैं ये। हाँ, मतलब इसमें ये दिखाया कि आज भी समाज में कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो भगवान को याद करके ये सोचते हैं कि ये कैसी दुनिया हो गई है। तो एक जैसा कि गीत भी बनाया कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वास्तविकता ये है कि भगवान ने ऐसा संसार नहीं बनाया था जो वर्तमान समय हम देख रहे हैं। उसका बनाया हुआ स्वर्णिम संसार था जिसको मनुष्यों ने आज ऐसा बना दिया है। तो इस चित्र में यही दिखाया गया है कि आज मनुष्य अपने संबंधों को, अपने कर्तव्यों को बोझ की तरह निभा रहा है। कहते हैं कट रही है, निभ रही है, हमारे ये शब्द होते हैं। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि हम संबंधों को एक बोझ की तरह अपने जीवन में ढो रहे हैं। आगे तस्वीर है बोझ ढो रहा है, वो घर का जो है मुखिया है, बाकी पूरा परिवार जो है जी, वो संबंध है। उन संबंधियों के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, हम उनको अपने ऐसे बोझ की तरह अपने जीवन में निभा रहे हैं, काट रहे हैं उसको। कहते हैं, कहावत है कि घर में परिवार चाहे जितना बड़ा हो, कमाने वाला एक ही होता है। अक्सर परिवारों में देखा गया है, चाहे वो 30 लोगों का परिवार हो, चाहे 40 लोगों का हो, लेकिन कमाने वाला एक व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार को लेकर के एक साथ चलता है। तो वो आखिरकार बैल बन जाता है। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि हम ही कमा रहे हैं और मेरी वजह से ये चल रहा है, तो ये गलत है। अगर कोई सिर्फ कमाए और बाकी कुछ ना करे तो भी एक परिवार सफल रूप से नहीं चल सकता है। तो कोई कमाता है, कोई संभालता है, कोई चलाता है, सब मिल करके एक परिवार को चलाते हैं। सिर्फ कमाने से परिवार नहीं चलता है। अच्छी बात आपने कही, और शायद ये आने वाले समय में जो युवा हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में, और इस बारे में उनको गौर करना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये तस्वीर है, ये है एक कसाई है, दूसरा मांसाहारी है और तीसरा भी मांसाहारी ही है। और मांसाहार तमाशिक वृत्ति है ये एक तस्वीर। और ये एक लेडीज़ है, लड़की है, ये पैसे हाथ में लिए है, इसका क्या ये मतलब है? इसमें ये है कि आज के समय में, जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि कहा जाता है जैसा अन्न होता है वैसा ही मनुष्य का मन होता है। तो इसमें ये दिखाया गया कि एक पैसा कमाने वाला होता है, एक खर्च करने वाला होता है, तो जो, और दूसरा इसमें दिखाया गया कि वो मांस काट रहा है ना। तो हम सोचते हैं कि जो कसाई है सिर्फ उसके ऊपर पाप चढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैसा कमा रहा है, जिसका पैसा है और जिसको खरीदने में वो यूज़ हो रहा है, उसके लिए भी, मतलब एक कमाने वाला है, एक खरीदने वाला है और दूसरा उसको काटने वाला है। और कई होते हैं जो परिवार में खाने वाले होते हैं। तो इन सबका जो कार्मिक अकाउंट है ये सबके साथ में ऐड होता है। बस इसमें ये दिखाया गया जो आज मनुष्य हिंसक वृत्ति का हो चुका है, उसका कारण है कि हम हिंसा करके, पशुओं को मार करके जो भोजन कर रहे हैं, है ना, इसलिए मनुष्य की वृत्ति हिंसक हो गई है। यानी कि आदेश देने वाला भी दोषी पाया जाता है। दोषी पाया जाता है।
तस्वीर बहुत कुछ कहती हुई नज़र आ रही है। और फिर इसके बाद जो जो आगे, क्योंकि आप समझिए कि एक लोग जो हैं कमाते हैं, एक लोग खाते हैं और फिर एक लोग जो हैं वो करते हैं, तो तमाम ये तस्वीरें हैं वो बताती हुई नज़र आ रही हैं। इस हम जंगल में फ़िलहाल हम पहुँचे हैं और आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो ये इस चीज़ का थोड़ा मतलब समझाइए, क्योंकि शान और सोना और बंगला पैसा इसमें ये दिखाया गया कि आज जो मनुष्य मान, नाम, मान, शान, धन, दौलत, बंगला, गाड़ी, हमने इन सबको अपना जीवन का आधार बना लिया है। और इन सब से जो जकड़ा हुआ मनुष्य होता है वो इसकी तरह है ना, स्टार फिश दिखाया, ऑक्टोपस, तो उसकी तरह उसको दिखाया गया है। तो और ये जकड़ा हुआ जो मनुष्य है वो अपने जीवन में कभी भी शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकता। आज हमने अपने जीवन में सुख के साधन भले इकट्ठे किए हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में सुख और शांति दोनों ही नहीं है। अगर हमें सुख और शांति चाहिए तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यूज़ करने के लिए मना नहीं है, लेकिन प्रति हमारी जो भावना है उसे बदलना पड़ेगा हमें। यानी कि कहीं ना कहीं आपको लोभ, माया और इन सब चीज़ से जैसे कहते हैं दूर ना, हटना पैसा ही पड़ेगा। भगवान है। जी, पैसा भगवान नहीं है। पैसा भगवान आप ईश्वर को भी अपना मानिए और इसके बाद जीवन में आगे बढ़िए तमाम तरीके की चीज़ों के साथ में। आज का विश्व विनाश की ओर है मैम। हमारी दिन प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें यही दिखाया गया कि गेंडा असंतुष्ट मानव सृष्टि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तो आज मनुष्य की इतनी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं कि उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमारी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जागृत हो जाती है, और हमारी इच्छाएं ही हमारी इस सृष्टि को विनाश की तरफ लेकर के जा रही हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है कि मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहता है, तो उसे संतुष्ट रहने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है, और यही हमारी सृष्टि को विनाश की तरफ लेके जा रही है। सही बात है। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और शायद यही वजह है कि लोग जो हैं इस लोभ माया से जुड़े रहते हैं, लोभ माया के पीछे पड़े रहते हैं, और समाज में जो आज हो रहा है, चल रहा है, वो बताया गया है, वो दर्शाया गया। आप यहाँ पे भी नारायण देखेंगे, हिरन देखेंगे, और ये देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये समय का चक्र है और समय की चीज़ें हैं, वो दिखाते हुए चले आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप देखिए कि मेरा नाम है, हाँ मेरा नाम है, अहंकारी वृत्ति, तमाम चीज़ें अहंकारी वृत्तियों के बारे में, जीवन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में कि आपका जीवन क्या है, ये क्या कह रहा है? ये हमारी दूषित मानसिकता को दर्शाता है कि हम ये सोचते हैं कि मान, नाम, शान, पद है, पोजीशन है, तो ही हम इस दुनिया में सफल इंसान माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये सब कुछ हमारे पास होते हुए भी अगर हमारे जीवन में असंतुष्टता है, खुशी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ये तस्वीर कहती है कि अहंकार, मन, वृद्धि, इन सबको कम हो, हटे। मैं आप देखिए कि दो तस्वीरें हैं। आज मानो बकरी की तरह मैं कर रहा है, और ये तस्वीर कहती है कि आप मैं ना करें। तो ये और आगे चलो चलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कलयुग के दुखों का पहाड़ किस तरीके से, बहुत सी चीज़ें हैं। ये पारिवारिक कलह कलेश, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, बलात्कार, दुर्घटनाएं, हादसे, ये बीमारियां, ये कलयुग है। हाँ मैम, ये कलयुग को दिखाया गया कि ये सारी सामाजिक बुराइयां हैं ना, अकाले मृत्यु है, बीमारी है, बलात्कार है, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, ये हमारे सामाजिक बुराइयां हैं। और आज जो सारी सृष्टि है वो दुखों के पहाड़ के समान है ना। और अभी अगर हमें इन दुखों के पहाड़ को ख़त्म करना है तो उसके लिए आगे रास्ता बताया गया है कि कैसे अब हमें अपनी मनोवृत्तियों को परिवर्तन करना है। दंगे फसाद बहुत कुछ तस्वीर कहती है, और बहुत कुछ सुख दुख, दर्द, पीड़ा, जो कुछ होता है उसको कहती है। कैसे गरीबी होती है, किस तरह गरीबी में जब भुखमरी आई थी तो उस समय की ये तस्वीर है। ये कभी हमने किताबों में दिखा करती थी, पढ़ा करता था, लेकिन आज यहाँ पे देखने को मिल रही है। बेरोजगारी का आलम क्या होता है, जब किसी की नौकरी चली जाती है तो वो दुख उसने अपने मस्तक पर हाथ रख करके अपना दर्द बताता है कि कैसे होता है। और जब घटनाएं होती हैं वो तब ये सारी चीज़ें बताती हैं। क्या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो अब तो ये हो गया, अब आगे क्या है? अब इसमें ये बताया कि आओ कलयुगी जंगल को बनाए स्वर्णिम दुनिया।
अगर हम परिवर्तन, क्योंकि पहला प्रश्न यही था कि क्या आप इस जंगल को बदलना चाहते हैं, तो अगर बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाना पड़ेगा। सकारात्मक परिवर्तन जैसे इस वृक्ष पे दिखाया गया कि ये बंदर है ना, तो गांधी जी ने हमें 3 बातें बताई, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। लेकिन भगवान हमें 2 बातें और सिखाता है, डू नो इविल एंड थिंक नो इविल। हमें बुरा देखना, सोचना भी नहीं है और बुरा हमें करना भी नहीं है। उसके लिए हमें एक सकारात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है, समय को पहचानने की ज़रूरत है। देखिए किस तरीके से जब हम लोग किताबें पढ़ा करते थे तो वहाँ पर ये तस्वीर बड़ी अच्छी लगती थी, पीछे लगी रहती थी। उसमें गांधी जी के 3 बंदर थे, किसी की बुराई मत देखो, किसी की बुराई मत सुनो, किसी को बुरा मत कहो। लेकिन यहाँ पे चौथे एक बंदर है, उसको किस तरीके से दिखाया गया है, सकारात्मक परिवर्तन की ओर है। और उसके बाद मोह, अल्लाश, लोभ, क्रोध, काम, अहंकार, विश्व परिवर्तन। आप इस तरह आप देखिए ना, ये क्या बहुत कुछ कहती हुई तस्वीरें जो है चली आ रही हैं। और ये जो हैं प्रजापति, ब्रह्म, भगवान और भाग्यशाली रथ, ये इनकी तस्वीर एक दिखाई गई है। ये जैसा कि अभी तक हम शास्त्रों में सुनते और पढ़ते आए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब इस धरा पर धर्म की अति ग्लानि होती है, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, सामाजिक बुराइयां अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं, तब स्वयं परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है, अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना के लिए। तो वर्तमान समय सृष्टि की हालत वो है जो सारी सामाजिक बुराइयां अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। अति के बाद ही किसी चीज़ का अंत निश्चित होता है, और अभी उन बुराइयों का अंत करने के लिए भगवान स्वयं इस धरा पर आ करके एक मानवीय तन का आधार लेते हैं और एक यज्ञ की स्थापना करते हैं। ये कोई स्थूल तत्वों का यज्ञ नहीं है, लेकिन ये विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ने एक मिशन जारी किया, एक यज्ञ की स्थापना की, और इस यज्ञ में हमें अपने विकारों की सर्वप्रथम आहुति देनी है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तब हमारे जीवन में जो गुण हैं, मधुरता, धैर्यता, नम्रता, शांति, ये सारे गुण को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आगे और चलते हैं और तस्वीरें देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से चीज़ें जो हैं दर्शाई जाती हैं। नए युग में किस तरीके से प्रवेश करते हैं वो दर्शाया गया है। और कैसे मोबाइल और सोशल मीडिया की लत युवाओं को आज, ये बात तो आपने बिल्कुल सही लिखी है कि आज के युग में अगर आदमी एक रील देखता है तो फिर रील देखते ही रहता है। इस पे कैसे इसमें ये दिखाया गया कि अभी तक ये सारी चीज़ों की जो साइंस ने इन्वेंशन करी है, जिसको हम समझ रहे थे कि हमारा देश समय प्रति समय प्रगति को प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये प्रगति नहीं, हमारा देश और देश के जो युवा हैं वो पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि हम सबको सोशल मीडिया की आदत पड़ चुकी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो अगर इसको हम सकारात्मक रूप से यूज़ करें, सिर्फ उतना जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नहीं तो यही चीज़ें हमारे जीवन को किस दौर में ले जा रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं अपने जीवन में। बच्चे मोबाइल की जेल में हैं? मैं थोड़ा समझा नहीं। मतलब ये है कि आज जैसे छोटा बच्चा भी होता है ना, जिसको कुछ बोलना भी नहीं आता है, उसको भी पेरेंट्स जो भोजन भी करा रहे हैं ना, तो वो मोबाइल दिखा के करा रहे हैं, है ना। कहा तो वो आपने। बच्चों को हम ऑटोमेटिक मोबाइल की जेल में ही डाल रहे हैं। जी जी जी, ये बड़ी बात कही आपने, क्योंकि अक्सर घर में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, जब कोई बच्चा खाना नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, तो माँ कोई काम कर रही होती है तो सबसे पहले उस बच्चे को जो है एक मोबाइल हाथ में दे देती है, जिससे कि बच्चा वो दिन भर व्यस्त हो जाता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, और माँ इधर उधर अपना काम करती रहती है, घर चलाने के लिए जो काम होते हैं वो करते रहते हैं। राजयोग द्वारा संस्कार व्यवहार में परिवर्तन, किस तरीके से आपसी भाईचारा, आप देखिए तस्वीर देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो एक है। और दूसरी है सबके साथ मिलकर चलना है, सहयोग की भावना। आप देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको रोड पार कराते हुआ एक महिला बेटी है, वो पार करा रही है। बड़ों का सत्कार कैसे करना चाहिए वो बताया गया है। परिवार में एकता होती है, क्योंकि कहावत है कि जब आपकी 5 उंगलियां एक साथ मिल जाती हैं तो निश्चित तौर पर इसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो वो तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। इसके साथ हम अगर बात करें तो यहाँ पे स्वच्छ और साफ मन, हरी भरी धरती, ये दिखाया गया है कि
कहाँ पर आज मनुष्य जो है लकड़ियाँ काट रहा है, पेड़ काट रहा है, पैसे कमा रहा है और झाड़ लगाओ नया जीवन पाओ, इस तरीके से बातें कही गई हैं। इसके क्या मायने माने जा सकते हैं? इसमें यही है ना कि जो हमारा दूषित मन है ना, दूषित मन होने के कारण हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम वृक्षों को काट रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा मन दूषित है। तो अगर हम अपने मन को, इसमें लिखा हुआ है क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ, अगर हम अपने मन को स्वच्छ रखते हैं तो हम सारी सृष्टि को भी स्वच्छ हरा भरा रख सकते हैं। बात क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ, ये बात कही है। और इसके साथ ही साथ हम और आगे चलने का प्रयास करते हैं जहां पर हमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आने वाले युग के लिए एक प्रेरित करता है, क्योंकि मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया का लोग जो हैं, अब देखिए सतयुगी स्वर्णिम संसार, अब ये स्वर्णिम जो संसार है युग, इस युग का वो उसमें आए हैं, ग्रेट वे द इवन, इस तरीके से स्लोगन के साथ में इस चीज़ को तस्वीर को दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर खिलता खिलता परिवार है, ये पूरा जिस तरीके से नंद गोपाल, जब श्री कृष्ण रामलीला होती थी, रामलीला और श्री कृष्ण की जो है रासलीला दिखाई गई है, माखन लीला दिखाई गई है और ये बताया गया है कैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी कि ये मथुरा बना दिया है आपने। इसमें ये दिखाया गया कि पहले हमने कलयुग का जंगल देखा, फिर उसके बाद हमने परिवर्तन का युग देखा। उस परिवर्तन को करने के बाद अगर हम अपने संस्कारों को, अपनी मनोवृत्ति को बदलते हैं तो उसके बाद जो दुनिया होगी वो दुनिया कैसी होगी, यहाँ वो दिखाया गया है। जिन कृष्ण की हम पूजा करते हैं वो कहीं और नहीं बल्कि इसी सृष्टि पर थे। जिन राम की हम आज पूजा करते वो भी इसी सृष्टि पर थे। तो जैसी सृष्टि उस समय थी, अभी वैसी ही स्वर्णिम दुनिया हमें बनानी है। उसके लिए यहाँ पे ये सारा दर्शाया गया है कि कैसे संबंध भी थे, लेकिन संबंधों में मधुरता थी, सहयोग की भावना थी, एक दूसरे का साथ लेके लोग चलते हैं, एक दूसरे का साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन आज के युग में वो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग शायद, जो आज के युग के जो नौजवान युवा हैं वो इन बातों को नहीं जान पा रहे हैं। ये वो दुनिया है ना जिसके लिए हमने बचपन में पढ़ा कि भारत सोने की चिड़िया था। तो ये भारत सोने की चिड़िया कब था, कैसे हुआ, तो उसके लिए ये पूरा दिखाया गया है कि अपने सतयुग इसी सृष्टि पर था। अगर आज कलयुग है तो सतयुग भी ज़रूर इसी सृष्टि पर था। और ये समय का चक्र है, कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर आएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के बाद वापस सतयुग। ये हम सबको ज्ञात है कि अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग के बाद पुनः सतयुग इस धरा पर आने वाला है। उसके लिए अभी हम सब अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं और वही भगवान हमें इस धरा पर आकर के ये ज्ञान दे रहा है कि कैसे ये सृष्टि का परिवर्तन होना है। उसके लिए हमें स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो हैं माखन चुरा रहे हैं और अपनी वो जो बाल लीलाएं जो उस समय हुआ करती थी, अभी जब कोविड आया था, कोविड काल में तो देखा गया रामायण फिर से एक बार प्रस्तुत की गई और श्री कृष्ण लीला जो है वो भी दिखाया गया क्योंकि जो कोविड काल में घरों में रहते थे तो आखिर करते क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं कि लोग जो हैं फिर से इन चीज़ों को देखें, जानें। अब इधर ये तस्वीर है श्री कृष्ण जी माखन कैसे चोरी कर रहे हैं, जब गोपियाँ जो हैं जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं और गोपियों के साथ में श्री कृष्ण जी जो हैं पेड़ पर ऊपर बैठे हैं और माखन जो है वो चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखाई गई है, ये तस्वीर में देखा गया है। और ये जो सामने बैठी हैं ये राधा जी हैं या कोई और? ये गोपिकाएं हैं, है ना, जो माखन लेकर के जाती हैं और वो राधा जी वहाँ उनका इंतजार कर रही हैं। उसमें वो दिखाया गया है। ये स्वर्ग के सारे सीन दिखाए गए हैं कि हम इस सृष्टि पर हमें वापस ऐसी ही दुनिया फिर से बनानी है। उसके लिए हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके का अभी कलयुग का समय चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, लोग इस दुनिया से दूर भाग रहे हैं। ये हम आ गए हैं अब ब्रह्म कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो प्रसिद्ध कार्यक्रम में। ये सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, फिर इसके बाद फिर से यहाँ पर जो है श्री कृष्ण की रासलीला ही दिखाई गई है और सुख संपन्नता से भरपूर ये सृष्टि थी। इसमें वो पूरा दिखाया गया है कि मनुष्य बिल्कुल देव तुल्य थे, सहयोग की, प्रेम की, मधुरता की भावना थी, कोई तनाव नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई थी।
ये सब कितने किलो दूरी में बनाया है आपने? ये काफ़ी बड़ी एरिया में बना हुआ है। अच्छा। हाँ। हाँ, वही मैंने कहा कि देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये जी जी जी। तो ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सतयुगी राज दरबार जो है वो बना है। कैसे यहाँ पर जो है आप बता थोड़ा सा ब्रीफ करिए मुझे। जैसे जब इस सृष्टि पर सिर्फ एक धर्म था, एक का राज्य था, तो वहाँ की जो राज्य दरबार थी वो कैसी थी, इसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पे देवी देवताओं का जब राज्य था तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ उनका ही राज्य चलता था। एक का ही कहा जाता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक कुल था। इसलिए सुख, शांति, संपन्नता और पवित्रता, मधुरता सब था उस सृष्टि पर। दुख का नाम निशान भी नहीं था। ये वो दुनिया है। ये राजा हैं, बागल में साथ में इनके सारे, मंत्री हाँ, और मंत्री जी जी जी। बिल्कुल ये तस्वीर दिखाई गई है कि आगे कैसे युग में आपको परिवर्तन था, परिवर्तन हुआ है, फिर उसके बाद आप आगे कैसे आगे बढ़े हैं और किस तरीके से आप जो है आगे की दुनिया में जा रहे हैं और कितना आपको विश्वास विकार ये सब मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं और ये शाश्वत यौगिक खेती का इसमें दिखाया गया है। हमारे विंग्स बने हुए हैं, तो उसमें आज जो खेती हो रही है जिसमें हम इतनी मिलावट करते हैं और इसमें रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें ये शाश्वत यौगिक खेती है कि योग के प्रयोग से हम कैसे यौगिक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑर्गेनिक खेती किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें जानकारी इसमें है और बताया गया है। जानना चाहेंगे मैम कि ये जो खेती हो रही है ये किस तरीके से होनी चाहिए और आने वाले समय में लोगों को कैसे इसमें आप जोड़ेंगे लोगों को जोड़ने के लिए ही ये मेले प्रांगण में आप पंडाल देख रहे हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 20 प्रभागों में से एक प्रभाग कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का है। इसमें अन्न शुद्धि की बात पहले करेंगे और अन्न शुद्धि होगी हमारे मन की शुद्धि से और मन शुद्ध होगा परमात्मा की याद से, जिसे राजयोग गीता में वर्णन किया गया है। आज की हर किसान ये महसूस कर भी रहा है कि वो जो पेप्टिसाइड्स और केमिकल्स को यूज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र, उसके कहीं ना कहीं वो नुकसान तन के भी और मन के भी झेल रहा है। वो मुक्त होना चाहता है। तो हम नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इस प्रदर्शनी को देखकर लोग खुद ही जुड़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हाँ यही एक रास्ता है। इसमें एक्चुअल में उसके विकल्प दिए गए हैं। जैसे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसकी जगह हम कुछ पत्तियों के द्वारा, कुछ नेचुरल जल में मिश्रित करके ऐसा कुछ बनाएं जिसे हम अपनी फसल पे छिड़कें या जीवाणुओं की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ उन्हें जैविक रस दे पाएं। उसका इस प्रदर्शनी में बहुत बखूबी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसको अगर वो करते हैं, ये आपने उगा भी दिया, हमको लग रहा है कि ये यहाँ पे देखिए ये पौधे ये ओरिजिनल हैं, है ना? ये देखिए आपने इसको उगा भी दिया। ये कौन सी क्या है, ये क्या लगाया है? ये गेहूं लगाया है और इसे आप देख रहे हैं इस पंडाल में हाई एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी, क्योंकि हम सब मेडिटेटिव पोज में हैं, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग है और इसको दर्शाया गया है कि अगर किसान भी इसी तरह से इस राजयोग से जुड़कर पॉजिटिव माइंड होकर पूर्ण समर्पण भाव से प्राकृतिक रूप में पंचगव्य, जीवाणु रस आदि यूज करता है तो खेती बहुत जल्दी से उगती भी है, जर्मिनेशन हाई लेवल का हो जाता है। उसका आप यहाँ पे सचित्र देख रहे हैं। सोलर प्लांट भी आपने लगा दिया? हाँ जी, ये प्रगतिशील किसान की निशानी है कि आज का किसान गरीब नहीं है, वो साइंस ब्रेन को लेकर चल रहे हैं और वो सोलार एनर्जी को, क्योंकि कमिंग फ्यूचर में एनर्जी रहेगी ही नहीं, तो सोलार सिस्टम को ही आपको लेना होगा। ये देखिए ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से कितना प्यारा, कितना अच्छा चीज़ें बनाई गई हैं, कितने अच्छे यहाँ प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है वो दर्शाया गया। आप देखिए 2 बैल जो हैं, एक किसान अपने खेतों को जोत रहा है और यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं, अन्न के साथ में बैठे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर बीज संस्कार हो रहा है और तमाम चीज़ें इस बार जो है यहाँ पर दर्शाई गई हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया है कि आने वाले व्यक्ति जो भी हैं
हैं वो अपने अपने मन को शांत रखें। मन अगर आपका अच्छा है तो आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बढ़ सकते हैं। लेकिन जब मन आपका नहीं अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत आएगी। वो नकारात्मक जब ऊर्जा आएगी आपके अंदर तो आप तरह तरह के काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से बना हुआ हमने आपको सब कुछ दिखाया और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से मनुष्य आज के समय में और पहले के कलयुग में किस तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत करता था। और फिर उसके बाद अब अगर आपको नए विकार के साथ अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको अगर आपको रहना है तो आपको निश्चित तौर पे आपके मन को शांत होना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, प्रयागराज।